So let's see the postulates of J.J. Thomson model. तो J.J. Thomson model has told us the atom is uniform sphere of positive charge that is proton and negative charge electron. एक uniform sphere है, uniform मतलब uniform word is giving us the meaning that कि uniformity है, equal है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव क्या है, एक स्फीयर है, उस स्फीयर में यूनिफॉर्मली स्प्रेड है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जैसे अगर 10 पॉजिटिव है तो 10 ही नेगेटिव है, ठीक है। देन अनदर पॉइंट ही हैज टोल्ड अस दैट एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अभी एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बिकॉज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या बोला सबसे पहले थॉमसन ने बोला कि प्रोटॉन जो है हमारे पास दैट इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, एक ऐसा स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू है नेगेटिव चार्ज के, ठीक है। और जब ये दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास जो मॉडल है एटम का, तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या हो गया एटम न्यूट्रल, और हमें पता है एटम न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज बताई गई हमें कि पॉजिटिव नेगेटिव इज यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनि इज सेम, फॉर्म मतलब जो ही कॉम्पोजिशन है, तो यूनि मतलब सेम है, सेम कॉम्पोजिशन है पॉजिटिव और नेगेटिव की। फाइन, नेक्स्ट ही हैज टोल्ड अस कि एन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट। जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने बोला कि पॉजिटिव स्फीयर में क्या है, पॉजिटिव स्फीयर है, ये अपना पॉजिटिव स्फीयर है, इसमें क्या है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव है वो क्या है बेटा, अपना प्रोटॉन है, और जो नेगेटिव है वो अपना इलेक्ट्रॉन है, ये बताया गया उसने। और दूसरा क्या बताया उसने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज वाला कंपोनेंट है तो नेगेटिव चार्ज वाला कंपोनेंट है, बट एग्जिस्ट कहाँ होता है, इसने इसकी लोकेशन भी बता दी हमें। ही हैज टोल्ड अस अबाउट द लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, की जो इलेक्ट्रॉन है हमारे न्यूक्लियस और एटम की स्ट्रक्चर में कहाँ प्रेजेंट है, आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में नहीं है, आउटसाइड द न्यूक्लियस है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है तो एटम का पार्ट है, बट जैसे हमने बोला कि एक पॉजिटिव स्फीयर है, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ है, नंबर में भी सेम, बट ऐसे स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, आउटसाइड द न्यूक्लियस है। तो कहीं पे क्या हुआ, यहाँ पे वेरिएशन अराइज हो गया, ठीक है। Another important point of Thomson model of an atom is an electron carries 1 unit of the charge and has very small mass as compared with न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अभी एक बात बताई गई आपको कि थॉमसन ने क्या बोला, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है आउटसाइड द न्यूक्लियस, नॉट इनसाइड द न्यूक्लियस। पहले मैं आपको ये बहुत बार बता चुकी हूँ बेटा कि दिस इज बिकॉज ऑफ द साइज, मास का इश्यू है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर वेरी लाइटर इन वेट। तो वही चीज थॉमसन ने बताई है कि इलेक्ट्रॉन क्या कैरी करता है, 1 यूनिट चार्ज कैरी करता है, और उसका जो मास रहेगा वेरी वेरी स्मॉल है एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, क्योंकि जो लाइट सब्सटेंस रहेगा, ऑब्वियसली जिस चीज का वेट कम है, लाइट है, वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी ना, ऊपर रहेगी, जो क्या है हैवी है वो क्या सेटल डाउन होगी। तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेटल डाउन है बिकॉज उनका मास जो है इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कम है। तो लेट्स सी अबाउट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना मास है इलेक्ट्रॉन का। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज अबाउट 1/1840 ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। कितना कम है, 1/1840, कितना है, 1840 टाइम छोटा है एज कंपेयर टू मास ऑफ एक एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना है, दैट इज 9 × 10⁻⁻28 ग्राम। तो उसका कितनावां हिस्सा है जिसमें कम है, 1840 पार्ट कम है उससे, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो कि 9 × 10⁻⁻28 ग्राम का इतना 1840 टाइम स्मॉल है इलेक्ट्रॉन का मास। तो कितना स्मॉल है वो, दैट्स व्हाई दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ क्लाउड फॉर्म, बिकॉज हमारे क्लाउड ऊपर फ्लोट करते हैं एटमॉस्फेयर में, बिकॉज वो लाइटर है इन वेट। तो लाइट चीज क्या, जैसे पेपर उड़ाओगे, कुछ डस्ट पार्टिकल मूव करते हुए दिखते हैं आपको, बिकॉज दे आर वेरी लाइटर इन वेट। तो दे आर वेरी वेरी लाइटर इन वेट, दैट्स व्हाई दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इसीलिए वो आउटसाइड द न्यूक्लियस है। मास यू कैन कंपेयर, आप इमेजिन करके देखो कितना कम मास है। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, दैट इज -1.5
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे बेटा प्रोटॉन का भी सेम साइज रहेगा अपने पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओनली द डिफरेंस इज साइज चार्ज। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज नेगेटिव, तो माइनस लग रहा है 1.6 के पहले, तो इट मीन्स प्रोटॉन के आगे क्या लगता है, प्लस लगता है, एंड न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो वहां पे जीरो है। विल गो विद द स्टडी ऑफ दिस लेटर ऑन, जब हम एक एक की डिस्कवरी बताएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। बट दिस इज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी पार्ट, आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज दिस मच ओनली, बट वेरिएशन कहाँ आ रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, चार्ज का। दिस इज नेगेटिव, ई नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, दैट्स वाई दिस इज माइनस। चार्ज कितना है कूलम में, सी इज कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज। तो क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।